हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस विंटर सीज़न में आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत कुछ खास और बिगनर्स को मिलने वाले हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। जो भी स्वेटर आप रेडीमेड गारमेंट्स बाहर देखते हैं शॉप में, उसमें आप डिज़ाइंस देखते हैं, तो वही डिज़ाइंस हम इस बार विंटर सीज़न में सीखने वाले हैं और बनाने वाले हैं बहुत सुंदर सुंदर से ब्यूटीफुल स्वेटर्स। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ केबल सीरीज़, जिसमें पर डे हम 1 बाय 1 करके एक नया डिज़ाइन सीखेंगे। केबल डिज़ाइन, इस तरीके के डिज़ाइंस जो जेंट्स, बच्चों और लेडीज़, टीनेज सभी के स्वेटर में बहुत सुंदर लगते हैं और एक स्टाइलिश लुक देते हैं और रेडीमेड लुक देते हैं। आपको लगेगा भी नहीं कि ये आपने घर में बनाया होगा, इतना सुंदर डिज़ाइन लगते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है केबल डिज़ाइन, वो ये वाला डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आपने काफ़ी सारी स्वेटर्स में इस तरह से देखा होगा। ये बहुत सुंदर लगता है और इसमें लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आज बताती हूँ। इस पैटर्न के लिए हमको यहाँ पे जो मैंने लिया है, इसमें मैंने टोटल 28 फंदे लिए हैं इसमें, जिसमें से 4 फंदे हमारे इस तरफ भी उल्टे हैं और 4 फंदे हमारे इस तरफ भी उल्टे हैं। और बीच में जो हमारे ये जिसमें हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है, ये हमारे 20 फंदों में डिज़ाइन बन रहा है पूरा। जो ये सीधी लाइन आप देख रहे हैं, सीधी बिनाई आप देख रहे हैं, ये 20 फंदों की बिनाई है। उसके बाद 4 उल्टे इधर, 4 उल्टे इधर, ऐसे हमने ये पैटर्न बनाया है। मैंने इतना बिन लिया है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप पहली रो से मानिए, मैं भी आपको पहली रो से सिखा रही हूँ, ठीक है। ये हमारी पहली रो है। 28 फंदे डालने के बाद पहली रो है। तो पहली रो में सबसे पहले हम 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए 4 फंदे मैंने उल्टे बिन लिए। उसके बाद हम धागा पीछे करके 20 फंदे सीधे बिनेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए 4 फंदे उल्टे बिने थे पहली रो में, उसके बाद 20 फंदे सीधे बिन लिए हैं। उसके बाद से अपना धागा आगे करके ये जो 4 फंदे फिर हमारे बचे हैं, इनको हम उल्टे बिनेंगे, ठीक है। ये पहली रो हो गई हमारी ख़त्म। इसके बाद हम बैक साइड जाते हैं। बैक साइड में जो पहली रो हमने 4 फंदे उल्टे बिने थे, तो बैक साइड में वो अब हो गए हमारे सीधे। तो इन 4 फंदों को हम सीधा बिनेंगे, ठीक है। जो जैसा फंदा हमको दिखाई देगा उसको वैसे ही बिनेंगे। तो 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए, धागा अपनी तरफ करके। जो 20 फंदे बीच के थे वो अब इधर उल्टे हो गए हैं, तो उनको हम उल्टा बिनेंगे। तो इस 20 फंदों को हम उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी सेकंड रो है, यानी कि रो नंबर 2 है। ये लीजिए, ये हमारे 20 फंदे उल्टे हो गए और उसके बाद फिर बचे हुए 4 फंदे हम सीधा बिनेंगे। ये लो, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई, 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में भी हमने सेम वही चीज़ करना है। शुरू में जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बिनेंगे, उसके बाद 20 फंदे अपने सीधे बिनेंगे, उसके बाद 4 फंदे एंड में फिर से उल्टे बिनेंगे। ऐसा करके ये हमारी तीसरी लाइन है। ऐसा करके हमने अपनी 12 लाइन कंप्लीट करनी है। तो चलिए 12 लाइन कंप्लीट करके 13वीं लाइन पे आते हैं।
तो ये हमने अपनी 12 लाइन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहाँ से हमने फर्स्ट रो शुरू करी थी, यहाँ से हमने फर्स्ट रो शुरू करी थी और उसके बाद हमने 12 लाइन कंप्लीट कर ली है। तो अब हम अपनी ये 13वीं लाइन में हैं। ठीक है, 13वीं लाइन से हम अपना ये डिज़ाइन डालेंगे, इसमें केबल डालेंगे 13वीं लाइन से। तो 13वीं लाइन में भी जो दोनों साइड के उल्टे फंदे जा रहे हैं इनमें हमने कोई चेंजेस नहीं करना है, ये पूरे डिज़ाइन में हमारे सेम ही चलेंगे ऊपर तक। ठीक है, तो 4 फंदे हमने पहले 13वीं लाइन में उल्टे बिन लेने हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। तो इसके लिए हमको एक सीख की, एक सिलाई की और ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास ऐसी अगर सीख है तो ये भी चलेगा। अगर आपके पास दोनों साइड से खुली हुई सीख है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली हाथ से ही फंदे निकाल के बनाएंगे तो ऐसे में फंदे वो स्लिप हो जाते हैं, तो इसलिए आप एक सिलाई अपने पास एक्स्ट्रा रखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो 4 फंदे हमने उल्टे बिन लिए थे। उसके बाद हमारे पास जो 20 सीधे फंदे हैं इनके हम 5-5 के 4 मल्टीपल बना लेंगे, यानी कि 5-5 करके 5-5 फंदे करके हम 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो शुरू के जो 5 फंदे हैं उल्टे फंदे बिनने के बाद 5 फंदे हमने ये वाली सीख है इसमें निकाल लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये फंदे हमने निकाल दिए 5। ठीक है, इनको हम अभी बाद में बिनेंगे। तो इसको निकाल के इस सीख को पीछे डाल देते हैं। ये देखिए, पीछे डाल दिया हमने। अब यहाँ से 5 फंदे हम सीधे बिनेंगे। ठीक है, इस धागे को पीछे करेंगे, आराम से बिनना है, एक ही लाइन में पैटर्न डालना है, तो थोड़ा सा आराम से आपने बिनना है। ठीक है, ये एक लाइन हमने एक फंदा हमने निकाल दिया सीधा, फिर दूसरा निकाला, 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे हमने सीधे बिन लिए हैं। ठीक है, अब जो ये वाले 5 फंदे जो हमने पीछे डाले थे फंदे, इस फंदे को अपना ये वाला जो है, ये वाली सीख जो है इसमें डाल देते हैं ताकि हमको बिनाई करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, पलट के ही निकाल लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अपनी जिससे हम बिनाई करते आ रहे हैं, जिसमें फंदे हैं, उसी सीख में हमने इसको डाल लिए हैं। डालने के बाद अब इनको भी हम, ये देखो दिख रहा है ना, ये इनको भी हम ऐसे करके सीधा ही बिन लेते हैं। बस हमने क्या करना है, 5-5 फंदे अपने क्रॉस करके बिनने हैं। पहले जो 5 फंदे हैं उनको नीचे डालना है और बाद वाले 5 फंदों को पहले बिनना है और पहले वाले 5 फंदों को बाद में बिनना है। ऐसे क्रॉस डिज़ाइन में बिनना है। देखो ये क्रॉस हो गया, देखो ये हमारा 10 फंदे इधर कंप्लीट हो गए, यानी कि 5-5 के 2 मल्टीपल हमने बना दिए। उसके बाद अब हमारे पास 10 फंदे फिर से बचे हैं सीधे वाले। इसमें भी हमें सेम यही चीज़ करना है, बस थोड़ा सा हमारा इसमें ट्विस्ट है। अब वो देखिए इसमें हमें क्या करना है। इसमें भी हमने पहले 5 फंदे अपने इस सिलाई में, एक्स्ट्रा वाली जो सिलाई है इसमें निकाल लेते हैं ताकि हमारे फंदे स्लिप ना हो। 3 4 5, देखिए 5 फंदे हमने निकाल दिए। अब पहली बार में हम क्या कर रहे थे, 5 फंदों को ऐसे पीछे डाल दे रहे थे ना, फिर यहाँ से बिनाई कर रहे थे इस तरफ जो हमने बनाया। लेकिन इसमें जो ये 5 फंदे हैं इनको पीछे नहीं डालना है, इनको आगे निकाल देना है। देखो ये इसको आगे निकाल देना है, ये वाले 5 फंदों को। अब यहाँ से 5 फंदे अपने पीछे वालों को पहले सीधा में ही ऐसे बिन लेते हैं। ठीक है, आराम से बिनना, ऐसे धागे को खींचते हुए, क्योंकि एक ही लाइन में डिज़ाइन डालना है तो थोड़ा ध्यान से टाइम ले लेना, कोई बात नहीं।
ये देखो 2 फंदे बिन लिए, 3 फंदे, 4 फंदे, ये हो गए हमारे 5 फंदे। ठीक है, 5 फंदे हमने बिन लिए। अब क्या करना है, जैसे हमने इधर किया था, ये जो 5 फंदे हैं इसको अपना इस वाली सिलाई में ही डाल लेते हैं ताकि हमारे बिनने के लिए इजी हो जाएगा। ये 1 इधर डाल दिया, 2 3 4, ये लो। अब हमारे पास ये तीसरी सीख का काम हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। हमने इधर डाल दिया ऐसे करके, ये देखो इसको क्रॉस करके यही वाली सिलाई में अपना इसको भी आराम से सीधा बिन लेते हैं। ठीक है, ये 1 2, आराम से, हाँ ऐसे करके आराम से निकालना, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन है थोड़ा टाइट फंदा, क्योंकि 5 फंदे हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ना हमको ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए 4 फंदे निकाल लिए, ये लास्ट फंदा है 5, ये देखो ये लास्ट फंदा भी हमने पैटर्न में निकाल लिया। ये हो गए। ये देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ये जो अब हमारे पास आ गए हैं उल्टे फंदे, धागा आगे लेके इनको उल्टा ही बिन लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा पूरी 12 रो तक, 12 लाइन तक काम हो जाता है ख़त्म। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं करना है हमने, 12 रो तक जैसा बना हुआ है इसको ऐसे ही बिनते लेके चले जाना है। केवल 13वीं लाइन पे हमने ये ट्विस्ट करना होता है। 5 फंदे 5 के 4 मल्टीपल बना के ट्विस्ट करने होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे ट्विस्ट किया, एक बार और मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम, ये हो गया हमारा 13वीं लाइन कंप्लीट। अब हम जो ये 13वीं लाइन है ना, इसको आप फिर से फर्स्ट रो मान सकते हो। तो ठीक है, पहले हमने 12 लाइन बुनी और उसके बाद फिर से हमने अपना डिज़ाइन डाला, तो वो डिज़ाइन वाली लाइन को आप फर्स्ट रो मानो। तो अब फिर हम अपने आ गए हैं सेकेंड रो में, पीछे से उल्टा बिन लेते हैं। 12 लाइन हमें फिर से सेम जैसे पहले कंप्लीट करी थी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। उल्टे में उल्टा बिनना है, सीधे में सीधा बिनना है, चाहे वो फ्रंट साइड हो या बैक साइड। ठीक है, पीछे से वैसे ही बिनते चले जाएंगे नॉर्मली, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा, और ऐसे करके अपनी फिर से 12 रो कंप्लीट करेंगे। फिर 12 रो के बाद फिर से जो 13वीं लाइन होगी वो लाइन हमारी फर्स्ट रो कहलाएगी, जिसमें हम अपना पैटर्न डालेंगे। ओके, तो चलिए ये दूसरी लाइन चल रही है बैक साइड वाली। 12 रो इसके बाद कंप्लीट करके फिर से मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सेम डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ओके, बहुत ध्यान से बना रही हूँ मैं और बता रही हूँ, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई और तीसरी रो में हम ऐसे ही बिनेंगे जैसे नॉर्मली बिनते आ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो 12 रो अपनी हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अपना दोबारा पैटर्न बनाने के लिए हम फिर से 13वीं लाइन में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने पहले पैटर्न डाला था, यहाँ से हमने बिनना स्टार्ट किया था। 12 रो हमने कंप्लीट करके 13 रो जब 13वीं रो आई थी हमारी, हमने पैटर्न डाला था। उसके बाद फिर से हमने 12 लाइन पूरी कर ली है अपनी। फिर 13वीं लाइन में हमने पैटर्न डालना है। इसके बाद से फिर हम 12 रो अपनी पूरी करेंगे, फिर हम 13वीं लाइन में पैटर्न डालेंगे, यानी कि 13वीं लाइन हम फर्स्ट रो में काउंट करेंगे अपनी। ठीक है, हर 13वीं लाइन को हम पहली रो समझेंगे जिसमें हम पैटर्न डालेंगे। ओके, तो मैं एक बार फिर से इस पैटर्न को, पैटर्न सिर्फ एक ही रो में हमारा
डलना है। बाकी हम नॉर्मली जैसे मैंने बताया ऐसे ही हमने बिनाई करनी है। तो एक बार फिर से हम पैटर्न डालते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे शुरू के 4 फंदे हैं, इनको हम जैसे हैं वैसे ही निकालेंगे, उल्टे हैं उल्टे ही बिनेंगे, ठीक है। 2 3 4 फंदे उल्टे बिन लिए, धागा हमने अपना पीछे कर लिया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 5 फंदे हम बाद में बिनेंगे शुरू के, और उसके बाद वाले 5 फंदे हम पहले बिनेंगे। तो इन 5 फंदों को हम अपनी ये जो एक्स्ट्रा हमारी सिलाई है इसमें निकाल लेते हैं, ताकि हमारे ये ख़राब ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। 5 फंदे निकाल के हमने इन फंदों को कहाँ डालना है, पीछे साइड डालना है ऐसे करके, ठीक है। पीछे साइड हमने डाल दिया, और बाद वाले 5 फंदों को हमने पहले बिनना है ऐसे करके ना, ऐसे इकट्ठे करके इसको, ताकि बड़ा सा बीच में गैप ना बने। पीछे वाले 5 फंदों को हमने पहले बिनना है। 3 4 5, ठीक है। ये 5 फंदे हमने बिन लिए, और इसको हम इसी सिलाई में, अब ये वाले 5 फंदे बिनने हैं तो इनको अब हम इसी सिलाई में उतार लेंगे। बैक करके ऐसे करके फटाफट हो जाता है, यहाँ से ऐसे करके हम उतार लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने उतार लिए हैं। तो अब हम इसको ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे अपने सिलाई को, और इनको भी फटाफट से बिन लेंगे 5 फंदों को, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने 10 फंदे अपने ट्विस्ट कर लिए हैं। देखो ट्विस्ट जैसा दिख जाता है ना एकदम से बनाने के बाद। उसके बाद फिर से अपना एक्स्ट्रा सिलाई निकालते हैं, और इसमें के जो स्टार्टिंग के 5 फंदे हैं उनको हम इसमें उतार लेते हैं। ये देखो, अब इसको क्या करना है, इसको आगे की तरफ करना है इस सिलाई को, और इनको साथ में फटाफट करके यहाँ से 5 फंदे अपने पीछे वाले पहले सीधे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब इस फंदे को क्या करना है, इसमें निकाल लेना है वापस। 1 2 3 4 और 5। ये देखो इसी में निकाल लिया। अब इसको साइड करो, ऐसे ट्विस्ट करो, इसको क्रॉस करो, और यहाँ से अपना बिनना चालू हो जाओ। 1 2 3 4 और ये 5। ये लो, हमारा ये वाली रोका वाला भी पैटर्न हमारा पूरा हो गया, ठीक है। दोनों साइड हमने ट्विस्ट कर दिया अपना। देखो अब ये जो बचे हमारे उल्टे फंदे हैं, इनको हम धागा आगे करके उल्टे बिन लेंगे। ये लो, ये देखो, दोबारा फिर से ये ऐसे करके फिर से हमने अपना पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। देख रहे हो ना, ये कितना सुंदर लगता है, देखो ये। अब हम हर 12 सिलाई पूरी करने के बाद 13वीं सिलाई में इसी तरीके से अपना पैटर्न डालते रहेंगे ना, तो हमारा ऐसा करके चेन जैसा बनता चला जाएगा। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है।
ये जो केबल है हमारी, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, 2-2 लाइन करके भी हम 4-4 का मल्टीपल भी बना सकते हैं इसमें हम, और 2-2 का मल्टीपल भी बना सकते हैं। इधर मैंने 5-5 का मल्टीपल बनाया है। ऐसे करके हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो मैं आपको अपना केबल सीरीज़ में बताती रहूँगी हर डिज़ाइन। तो ये था आज का हमारा केबल डिज़ाइन नंबर 1। तो ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपना केबल डिज़ाइन नंबर 2 सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो अगले वीडियो में अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।